Hello students, I hope you all are enjoying my videos. आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। ये भी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको नंबर सिस्टम की 1 गो में फुल चैप्टर की रिवीजन दी थी, इसी तरह से पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में की भी आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको रिवीजन दूंगी। ठीक है, इसके अंदर भी आप देखेंगे कि मैं पूरे चैप्टर की रिवीजन शॉर्ट में आपको दूंगी। आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपीज़ में क्वेश्चंस करते जाएंगे और देखेंगे कि आपको कितना चैप्टर का पुराना जो भी आपने किया हुआ है वो याद है। ठीक है, आज मौसम बहुत ही अच्छा प्लेजेंट है, बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसके थ्रू आप पुराने चैप्टर्स को साथ के साथ रिवाइज़ करते जाएं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, द कोफिशिएंट ऑफ, ये MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन दिस इज़, अब आपको इसमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट देना है। आपने इधर देखा पावर 3, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स स्क्वेयर कब आएगा। तो आपने करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने पहले a माइनस बी की जो आइडेंटिटी दी हुई है आपको वो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, आप पहले आइडेंटिटी को लगाइए और आइडेंटिटी लगाने के बाद जहाँ पर भी आपके पास एक्स स्क्वेयर आएगा आपने उस कोफिशिएंट को लेना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 का x माइनस 2 का क्या दिया हुआ है आपको, क्यूब। a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाइए, व्हाट इज़ दैट, a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 6x, x माइनस 2 माइनस 2 की पावर 3, a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी एंड माइनस बी की क्यूब, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। आप ये भी लगा सकते हो, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी आइडेंटिटी को लगा सकते हैं, दोनों ही एक ही मतलब है। 6x को इससे करूँगी तो माइनस 6x स्क्वेयर, दोनों को मल्टीप्लाई करा प्लस 6 2 ज़ा 12x माइनस 8। राइट, अब आप देखते हैं इसमें कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वेयर, ये वाली टर्म है जिसमें एक्स स्क्वेयर है। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज़, कोफिशिएंट क्या आ गया इसमें एक्स स्क्वेयर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज़ माइनस 6। अब देखिए कहाँ पे आंसर आएगा, येस दिस इज़ द आंसर। राइट, चलिए अब हम सॉल्यूशन नंबर 2 कर लेते हैं। द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप कुछ भी लेके चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था px को आपने ले लिया 2 या px को कुछ भी, जब भी ये कांस्टेंट है तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेरिएबल भी लगा सकते हैं। अब इसकी आप कुछ भी पावर लें आप इसके अंदर, अब आप अगर 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि x की पावर 0 इज़ 1 एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। लेकिन अगर मैं 2 के साथ x जो मैंने लिया उसकी पावर कुछ और ले लेती हूँ, तब उस केस में इसकी वैल्यू 2 नहीं आएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 2 थोड़ी ना हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू तो 2x3 है। तो हमें डिग्री होता है द पावर हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस केस में जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो सिर्फ कांस्टेंट ही है 2, तो इसके साथ कोई डिग्री दिख नहीं रही है, तो उस केस में उसकी डिग्री क्या कहलाती है, 0। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चे, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0 और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो गया 0। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में बहुत बारी आता है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका 0 निकालना है, जिसका भी आपको 0 निकालना होता है आप उसको 0 के इक्वल रख दीजिए, ax प्लस बी इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू बी, यहाँ से राइट में जाएगा तो माइनस बी और a इसको डिवाइड कर देगा, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका, माइनस बी अपॉन ए। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। द डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज़ डैश एंड इट्स 0 इज़ डैश। देखिए डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी जो डिग्री होती है नॉट डिफाइंड होती है। चलिए अब इसके आगे देखिए, एंड इट्स 0 इज़ डैश। राइट, अब 0 पॉलिनोमियल है, जैसे सपोज करो px आपके पास है 0। अब अगर इसका हम निकालते हैं 0 तो उस पॉलिनोमियल को हमें इक्वल टू 0 रखना पड़ता है, 0 इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब है आप कोई भी रियल नंबर रखिए इसके अंदर तो इसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एनी रियल नंबर, इसका आंसर हो जाएगा एनी रियल नंबर। ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर जो हैं 0 ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ f(x) इक्वल टू दिस फाइंड f1 प्लस f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0। इसका मतलब है आपको इस फंक्शन के अंदर पहले 1 रखना है, फिर -1 रखना है एंड देन 0 और उनको बाद आपको ऐड करना है। ठीक है, तो f ऑफ 1 क्या है आपका, दिस इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह 1 रखते जाइए, 1 इंटू 1 स्क्वेयर -4 इंटू 1 प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ 5 -4 प्लस 5 प्लस 5 10, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, अब हम निकालते हैं f ऑफ -1। आपने अब x की जगह रखना है -1, तो 5 इंटू माइनस का नंबर हमेशा हम ब्रैकेट में रख के चलते हैं, -4 इंटू -1 प्लस 5। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 2 इज़ 1, सो 5 माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और प्लस 5, सो दिस इज इक्वल टू 14। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं f ऑफ 0। f ऑफ 0 इज़ 5 इंटू 0 की पावर 2 -4 इंटू 0 प्लस 5। सो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 0 प्लस 5, सो योर आंसर इज़ हियर 5। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें पूरा रिज़ल्ट आ गया हमारे पास तीनों। अब आपको इन तीनों को क्या करना है, ऐड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू 6 प्लस f ऑफ -1 की वैल्यू 14 और f ऑफ 0 की वैल्यू 5। अब इनको प्लस कर लीजिए, 6 प्लस 14 20 प्लस 5 25, सो योर आंसर विल बी 25। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ चेक वेदर दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ gx। देखिए, मल्टीपल का मतलब है कि क्या ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल की टेबल में आता है, या हम ये कहें कि क्या ये पॉलिनोमियल इसका एग्जैक्टली फैक्टर है। दोनों का ही मतलब सेम है। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर निकालें या मल्टीपल चेक करना हो, तो अगर मैं इसका रिमाइंडर निकाल दूं, तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब है ये इसका मल्टीपल है। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, gx जो भी आपका डिवाइज़र है उसको इक्वल टू 0 रखना होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब हमारा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ -1। अब आप जहाँ पे भी x रखा हुआ है वहाँ पे आप रखते जाइए -1। अगर आपके पास ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है गिवन पॉलिनोमियल px जो है gx का क्या है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ दैट, यानी कि वो उसके टेबल में आता है। राइट, चलिए आगे करते हैं। देखिए, -1 की पावर 3 मीन्स -1, क्योंकि माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर होता है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा माइनस में आता है। तो -2√2, -1 की पावर 2 तो even हो गया ये, तो 1 आएगी वैल्यू। 1 को -5√2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -5√2 ही आएगा प्लस 7√2। ठीक है, -2√2 -5√2 तो कितना हो गया, -7√2 प्लस 7√2। ये दोनों तो कट गए, आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। सिंस द रिमाइंडर इज 0, सिंस द remainder is 0, therefore px is a multiple of gx। देखिए स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चंस को करते जाइए, और जैसे ही आप जो क्वेश्चन सही करेंगे अपने आप से उस क्वेश्चन में अपने आप को 2 मार्क्स दीजिए, और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं आप उसमें नंबर नहीं दीजिए, और लास्ट में आप टोटल करके देख लीजिएगा कि आपने कितना स्कोर करा है। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर की क्या पोजीशन है आपकी अभी, मतलब आपको इसमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है या आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हुई है। चलिए अब सॉल्यूशन हम 7 देखते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब देखिए बेटा क्या होता है, फैक्टराइज का मतलब होता है कि राइटिंग द गिवन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन। जैसे अगर मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन है, इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ
टू और मोर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दूं तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब जैसे हम नंबर की बात करते थे, हमने लिया जैसे 30 को हम लिखते थे 3 × 6 × 5, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 50। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब आप इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते थे। इसी तरह से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को भी जब हम प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल एक्सप्रेशन की फॉर्म में रखते हैं और इन एक्सप्रेशन को आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इस प्रोडक्ट फॉर्म को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो अब इसमें देखिए, जब भी पावर 4 होती है इसको पहले आप स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ये स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये 16 किसका स्क्वायर होगा, 2 का पावर 4 हो जाएगी, तो 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए b की पावर 4 थी, 16 को किसकी पावर 4 में कन्वर्ट किया, 2 की, तो 2 की पावर 4, तो 2b की होल पावर 4। अब उसको स्क्वायर स्क्वायर में करा तो 2b का स्क्वायर। अब इसमें आप लगाइए आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ a प्लस b एंड a माइनस बी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब देखिए बेटा, अंदर वाले ब्रैकेट को आपने ब्रैकेट में रख के ही चलना है, क्योंकि 2b स्क्वायर खाली b के साथ नहीं है, वो 2b दोनों के साथ है। ओके, चलिए अब आगे करते हैं। अब इधर देखिए, फिर से आइडेंटिटी नंबर यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बन जाएगा a माइनस 2b और a प्लस 2b, और इसको आप यहाँ पे खोल लीजिए, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर मीन्स 4b स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है। अब आप देख रहे हो, आपका जो क्वेश्चन था a4 माइनस 16b4, यू हैव कन्वर्टेड दैट एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 1, 2 and 3 expressions and all these expression are in the non reducible form, मतलब आप इनको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट पेज पर। आपका है क्वेश्चन था a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन अगेन। दिस इज़ द क्वेश्चन, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये हमने कहाँ किया था क्वेश्चन, यस हियर। दिस इज़ द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, राइट। a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी मैं यहाँ लगा के दिखाती हूँ। x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है आपका, x माइनस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। सॉरी, यहाँ पे प्लस आता है क्योंकि जब यहाँ पे माइनस होता है तो आपके फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आता है और बाकी की सेकंड ब्रैकेट में सारा ही जो टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ओके, अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। आपका ये x है पूरा और ये आपका y है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका पहला आएगा x माइनस वाई यानी कि a प्लस बी माइनस में a माइनस बी, ये आपका पूरा x है और ये आपका पूरा y हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपको लेना है एक्स स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी यानी कि x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर मीन्स a माइनस बी का स्क्वायर। ओके, नाउ आफ्टर दिस अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। a प्लस बी, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगी। ठीक है, ये आपने चेंज कर दिया, आपके पास ये आ गया। इसको अब खोल लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करिए थर्ड आइडेंटिटी लगा के, a प्लस बी a माइनस बी का क्या रिजल्ट होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको भी खोल लीजिए, इसको खोलेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्लस से और माइनस से कट गया तो आपके पास आया 2b। इधर देखते हैं क्या क्या हमारे पास बच रहा है, कुछ कटेगा या सभी आपका एज इट इज़ हो जाएगा, प्लस 2ab और माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर और 1a स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया 3a स्क्वायर और एक आपके पास यहाँ पे बच रहा है प्लस बी स्क्वायर।
ये आपका आंसर आ गया। ये फैक्टराइजेशन थी, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना था। अगर सिंप्लीफाई होता तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती, बट ये फैक्टराइजेशन थी तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ सेइंग दैट if 3a plus 2b plus 5c equal to 5c, find the value of this if abc equal to 0। आपको दिया हुआ है सबसे पहले तो ये, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर abc इक्वल टू 0 हो तो ये कंडीशन आपको बाद में यूज़ करनी है, abc इक्वल टू 0 को। इससे चलते हैं बेटा आप, ठीक है। अब आप इसको देखना है ए क्यूब प्लस ये आपके पास जो क्यूब में आ रहा है, आप सबसे पहले क्या करिए, इससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको क्यूब का रिजल्ट चाहिए, तो मैं इसका दोनों तरफ क्यूब कर लूँगी। 3a प्लस 2b इक्वल टू 5c, आपने क्यूब करा दोनों तरफ, इसको खोलूँगी तो क्या आएगा, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब, मैं खोलती जाती हूँ यहाँ पे, तो 3a क्यूब प्लस 3ab, 3a, a आपका ये है और ये आपका b है, तो 3ab ब्रैकेट में a प्लस b क्यूब इक्वल टू 5c क्यूब। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 3a क्यूब कितना होता है, 27a क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18ab, 3a प्लस 2b प्लस 2b का क्यूब मीन्स 8b क्यूब, और इधर हो गया 125c क्यूब। ठीक है, आपको 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब, और आप इधर देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से मेरे पास एक टर्म ये है, सेकेंड टर्म इज़ दिस, थर्ड टर्म इज़ दिस, ये टर्म इधर ले आऊँगी और ये वाली टर्म मैं उधर ले जाऊँगी। ठीक है, तो आपके पास हो गया 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 125c क्यूब इक्वल टू 18ab, ये माइनस में हो जाएगा जब यहाँ से वहाँ जाएगा, तो 3a प्लस 2b। अब देखिए 3a प्लस 2b की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, 5c, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगी इसको 5c से, माइनस 18ab इंटू 5c, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 5 ज़ा 90 माइनस 90abc। अब वो यहाँ पे कंडीशन दे रहा है इफ़ abc इज़ 0, तो इसका मतलब है अब इसको 0 रखना है, माइनस 90 इंटू 0, बिकॉज abc इक्वल टू 0 ये गिवन है। तो 90 माइनस 90 को जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट क्या आ गया, इक्वल टू 0। ये आपका क्या है बेटा, आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। देखिए बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपने एक बार ही कंसेप्ट करना है और अपने आप ही मूव करते चले जाना है। जितना जब भी टाइम मिले आप प्रैक्टिस करते जाइए क्वेश्चंस की, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। इस पूरे चैप्टर के रिवीजन के लिए 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, नहीं तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस पार्ट के बाद आप एक पार्ट और कर लीजिएगा, इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 9.8 क्यूब, 9.8 क्यूब को मैं सॉल्व करना है और इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 10 माइनस 0.2, क्योंकि 10 में से 0.2 जाएगा तो 9.8 ही आता है। अब a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा लीजिए, 10 की क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर यानी कि 10 स्क्वेयर, b प्लस 3ab स्क्वेयर, माइनस में 0 माइनस 2 यानी कि b क्यूब। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, आपको याद होनी चाहिए अब तक आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम, 10 का स्क्वायर मीन्स 100, 100 इंटू 3 माइनस 300, माइनस 300 को 2 से करेंगे तो माइनस 600, लेकिन डेसिमल है यहाँ पे आपके पास। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से डेसिमल हटा के 10, एक आपका 10 इसमें से कट जाएगा तो 3 2 ज़ा 6, और 10 माइनस 10 से करेंगे तो माइनस 60। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका प्लस 30 इंटू
0.2 इंटू 0.2, यहाँ से हटाया 10 आया, आपने ये काट दिया, आपके पास 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा, मैं नीचे लिख रही हूँ 1.2 क्योंकि डेसिमल विल प्लेस आफ्टर 1 डिजिट। यहाँ पे है आपके पास 1000 माइनस 60। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ये माइनस है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगना है 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3 एंड दिस, राइट। ये प्लस का है, ये प्लस का, इन दोनों को प्लस कर देंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो 1001.2। अब 1001.2 में से आपने 1001.2 में से 60 माइनस कर दीजिए पहले आप। चलिए इसमें से आपके पास 1 आया, 10 में से 6 गया, आपके पास 4 आया और फिर ये 941.2 आपके पास आ गया है। अब इसमें से आप इसको भी माइनस कर दीजिए, तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो 0.008 आपको यहाँ पे माइनस करना भी आ जाएगा। कैसे कर रहे हैं हम डेसिमल नंबर को, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 0 गया 1, 4 9, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे। इसमें से जब आपने इसको और इसको माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया सीधा, इसको हटा देते हैं सीधा, 941.192। ये आपका बेटा आंसर हो गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, दैट इज़ 999 का स्क्वायर। चलिए अब हम सेम ही पेज पर कर लेते हैं इसको, 999। इसका बी पार्ट है आपका 999 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 माइनस 1 का स्क्वायर। ए माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, 1000 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। मैं बोलती भी जा रही हूँ आइडेंटिटी और आप साथ के साथ सुनते जाइए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 2000 प्लस 1, तो आपके पास ये कितना हो गया, 10 लाख में से 2000 माइनस करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो 10 लाख में से जब आप 2000 माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि आप जो बच्चे ओरल नहीं कर सकते हैं वो आप साइड में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 9,98,000 और इसमें प्लस 1 करना है आपको, तो ये हो जाएगा 9,98,001। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको फिर से समझा दूंगी। अगर आप चैप्टर 2 की होल चैप्टर की रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी, आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस के थ्रू अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकें टाइमली। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।